अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मी टू लिस्टिंग्स को कि ये क्या होती हैं और किन सर्कमस्टांसेस में ये अलाउड है और कहाँ जो है हमें अमेज़ॉन पेनलाइज कर सकता है मी टू करने पर। तो पिगी बैक ऑल्सो नोन एज मी टू, आपको ओवर द इंटरनेट आपको पिगी बैक यूज़ होता हुआ मिलेगा वर्ड, और मी टू हमारा अपना इंटरनल वर्ड है जिसे हम रेफ़र करते हैं पिगी बैक को मी टू कहकर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मी टू लिस्टिंग होती क्या। जब एक एसियन लिस्ट होता है तो वो अमेज़ॉन की कैटलॉग में चला जाता है और वहाँ वो हमेशा रहता है रिगार्डलेस कि आप उसे सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से जब कोई एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आप उसे लिस्ट करने की कोशिश करेंगे या डायरेक्ट जाकर ऐड टू प्रोडक्ट में उसका इसी लिख टाइप करेंगे तो वो आपको अमेज़ॉन उसको आपको शो करेगा और आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल सेलर्स होते हैं, एक ही लिस्टिंग पे काम कर रहे होते हैं, उनका प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज सेम यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग इमेजेस, रिव्यूज़ और बाकी सब कुछ भी, लेकिन ऑब्वियसली अलग अलग शिप कर रहे होते हैं। तमाम FBA भी हो सकते हैं, FBM और FBA का मिक्स भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सेकंड चीज़ आती है कि कौन सी लिस्टिंग्स हैं जिन पे आप मी टू कर सकते हैं। जब आप किसी ब्रांड लिस्टिंग पे मी टू करते हैं तो आपको उसके लिए ब्रांड की परमिशन चाहिए होती है और ब्रांड आपको ऑथराइज़ करता है सेल करने के लिए, और उसके साथ आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर्ड होती है लीगली सेल करने के लिए। जब आप लीगली अलाउड होते हैं किसी ब्रांड को सेल करने के लिए तो आप एज अ सेलर वहाँ लिस्ट हो जाते हैं और फिर तमाम सेलर्स के बीच में बाय बॉक्स रोटेट करता है जो कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। अब हम जानते हैं कि हाईजैकिंग क्या होता है। तो हाईजैकिंग का टर्म यूज़ होता है जब आप विदाउट एनी ऑथराइजेशन किसी भी लिस्टिंग पे मी टू करते हैं तो उसे हम हाईजैकिंग कहते हैं, और इस पे आपको अमेज़ॉन बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं और आपको पेनलाइज कर सकता है। कोई ब्रांड रजिस्टर्ड हो, ब्रांड रजिस्टर्ड टूल के थ्रू आपके अमेज़ॉन को कंप्लेन कर सकता है और आपके सेलर राइट्स और आपका जो अकाउंट है सेलर अकाउंट वो दोनों ब्लॉक कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, प्राइवेट लेबल हम इसीलिए बनाते हैं कि वो हमारा कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होता है और उस पर किसी और को आकर मी टू करना अलाउड नहीं होता है, और अगर ऐसा हो जाए तो ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री होने की वजह से हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। आइए मैं आपको शो करता हूँ कि एक मी टू लिस्टिंग किस तरह की होती है। मैंने रैंडमली एल्मर्स ग्लू, एक पॉपुलर ब्रांड है एल्मर्स, मैंने वो सर्च किया है और उनकी एक स्कूल ग्लू पे आकर मैंने क्लिक किया है। यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि न्यू एंड यूज्ड 18 फ्रॉम और जो भी प्राइस है। इसका ये मतलब है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये कितने लोग बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपको देखें मुख्तलिफ़ किस्म के सेलर्स नज़र आएंगे, सेव मी डील्स, एरो वायरलेस LLC, लेकिन इसमें मेजॉरिटी वही है और हो सकता है कि कम्प्लीटली वो हों जिनको ब्रांड ने अलाउ किया हो, क्योंकि अगर आप विदाउट ऑथराइजेशन जब आप मी टू करेंगे तो आप बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, और इमीडिएटली ये आपका जो सेलर राइट्स हैं और आपका सेलर अकाउंट है दोनों ब्लॉक हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्राइसिंग है सबकी और इस तरीके से बाय बॉक्स रोटेट होगा। अभी इस टाइम पे जिस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि बाय बॉक्स अमेज़ॉन के अपने पास है, यहाँ अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है इसे, तो ये रोटेट होता है और जब ये रोटेट होता है तो इसी तरीके से दूसरों के पास भी सेल्स जाती हैं। तो ये था मी टू लिस्टिंग्स के बारे में। थैंक यू।